चोरी की घटना का एसपी ने किया खुलासा, एक गिरफ्तार। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना क्षेत्र में विगत 1 दिसंबर को जेएमए स्टोर्स के कार्यालय में 12,47,000 रुपए की चोरी की घटना चोरों द्वारा करने का मामला सामने आया था। इसकी लिखित शिकायत के उपरांत जमशेदपुर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और संदेह के आधार पर वहीं के स्टाफ रवि रंजन को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। जांच के दौरान यह पाया गया कि चोरी के पैसे अभियुक्त रवि रंजन ने उसी कार्यालय में ही छिपाया था, जहां पुलिस ने उसी ऑफिस से कुल 8,91,500 रुपए बरामद किया। हालांकि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और तकरीबन 20 वर्षों से वो उसी ऑफिस में काम किया करता था। इस बीच स्टोर्स का कैशियर छुट्टी पर था और अभियुक्त रवि रंजन ने लॉकर की चाबी रखने का स्थान देख लिया था और मौका पाकर उसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त रवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हो गया। दिनांक 1 दिसंबर 2025 को बिष्टुपुर थाना को ये सूचना मिली थी कि वादी के श्रीनिवास राव जो कि सीनियर अकाउंटेंट है जेएमए स्टोर्स के। ये जेएमए स्टोर्स टाटा मोटर्स का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डीलर्स है। यहाँ पे 12,47,000 रुपए की चोरी हुई थी। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डीलरशिप था और अमाउंट जो इन्वॉल्व था बहुत हाई था, तो एक टीम बनाई गई थी जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर, और उसमें अहम भूमिका थी बिष्टुपुर थाना टीम की। उसमें हमने जितना जल्दी हो सकता था अनुसंधान में टेक्निकल एविडेंस यूज किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो था, जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें उधर मिला था उसको यूज किया, जिससे हमें पता चला कि एक युवक है रवि रंजन, जो कि पिछले 20 वर्ष से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। उनके द्वारा ही ये पैसों की चोरी की गई थी। इसमें जो स्टोरी था आपको बता दी, जो कैशियर था इस कंपनी का वो छुट्टी पे था, तो उसके एब्सेंस में जहाँ पे चाबी रखा जाता था, जो सेफ था जिसमें सारा पैसा रहता था, ये जो रवि रंजन था इनको आइडिया लग गया था कि चाबी कहाँ रखा जा रहा है। और संडे को शाम में उनका संडे को शाम में भी ऑफिस खुला रहता था, उसी में कुछ छल से उन्होंने ट्राई किया और ये जो सारे पैसे थे उन्होंने चोरी कर लिए। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया एंड उनके निशानदेही पे हमने कुल 8,91,500 रुपए बरामद किए हैं। इसमें अभी तक हमें जो समझ में आ रहा है कि ये 12,47,000 एक अकाउंटिंग एरर भी हो सकता है। हमें जो समझ में आ रहा है कि 100% ऑफ द मनी हैज बीन रिटर्न टू द कंप्लेनेंट, और इनका ऑफ कोर्स कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 20 साल से इस कंपनी में काम करते थे, अभी किसी फाइनेंशियल ट्रबल में थे, इसके कारण इन्होंने ये स्टेप उठाया था, बट पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अभी हम उनको न्यायिक हिरासत में भेजा। कंपनी में इनका रेगुलर मैनेजरियल जो रोल था एक, तो उसी को ये काम करते थे। इसमें हुआ ये कि इनका पैसों से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रहता था, बट जब कैशियर छुट्टी पे गया तो कहाँ पे कैश सेफ का चाबी रखा रहता, तब उनको यहाँ पता चल गया, जिसका उन्होंने फायदा उठा लिया था। कैशियर का काम कोई और देखता था, कैशियर के एब्सेंस नहीं नहीं, इस बार संडे को खुला था। 3 एम्प्लॉइज जो इनके थे, मंथ एंड था इसीलिए संडे को खुला हुआ था, और जो 3 एम्प्लॉइज के रात में उनकी शिफ्ट थी, तो जो अपराधनिकी अभियुक्त हैं, जो इवेंचुअल क्रिमिनल इसमें, उनके द्वारा बड़े चालाकी से एक पिज्जा पार्टी का बहाना देके सबको छत पे बुलाया गया, और जब तीनों छत पे थे तो उसमें बीच में उन्होंने फोन कॉल का एक बहाना करके नीचे, और उसमें उसमें चोरी कर ली थी। एग्जैक्टली, जो सीसीटीवी और ये सब भी एक्सेस था इन्हीं के पास था, बट पुलिस ने तत्परता से इसमें काम की। हमने अच्छे से इंटरोगेशन किया तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर रिकवरी करा दी। भट्टा के रहने वाले हैं, ओरिजिनली इज फ्रॉम भोजपुर बिहार, बट रहने वाले